सा पेज नंबर है? बुक में पेज नंबर बेटा मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग तो 46 46 है। ठीक है, 46 नंबर यूनिट पेज, 2 का यूनिट 2 वोकेशनल का स्किल्स। फर्स्ट सेशन है बेटा। व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस होता क्या है? मैनी ए टाइम्स यू हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन वैल्यूज। हमें आम तौर पे क्या करना पड़ता है, कुछ वैल्यूज के बेस पे डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लानिंग टू टेक ए कार लोन फॉर बाइंग ए न्यू कार। मीन्स हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक लोन लेके और एक कार परचेज कर देते हैं। ठीक है, कार परचेज कर देते हैं। अब जब हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी प्राइवेट सोसाइटी से लोन लेते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे से क्या पूछते हैं कि आपका पे बैक टाइम कितना होगा। पे बैक टाइम का मतलब क्या है कि आप इसको 3 साल में वापस करना चाहते हो, 4 साल में करना चाहते हो, 5 साल में करना चाहते हो, 6 साल में करना चाहते हो। ठीक है, सपोज मैंने लोन लिया कितने का, 4 लाख का। अगर मैं 4 ईयर में पे कर रहा हूँ तो 1 लाख पर ईयर मेरे को पे करना पड़ेगा। उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी 12, प्लस साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। 1 लाख तो वो हो गया, प्लस साथ में इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं उसी लोन को 6 ईयर में कर देता हूँ तो मेरे को पर ईयर कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट जितना मैं लॉन्ग ड्यूरेशन लूंगा, जितने मैं लंबे टाइम में पे करूंगा, उतना ही इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगता जाएगा। इसलिए हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कितने टाइम में इसको पे करना चाहते हैं। ठीक है, मीन्स यही चीज वो बता रहा है, बट यू आर अनडिसाइडेड अबाउट द पे बैक टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वेदर टू पे इट बैक इन 4 ईयर और 5 ईयर्स। तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि मैं 4 साल में पे बैक के लिए बोलूं या 5 साल के लिए बोलूं। considering that your monthly fuel cost will also increase। और तुम्हारे माइंड में ये चीज भी चल रही है कि जैसे ही मैं लोन लूंगा, एक कार परचेज करूंगा, कार परचेज के करते ही क्या होगा, साथ में मेरे कार के फ्यूल के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, तेल के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तुम इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसे केस में तुम क्या यूज कर सकते हो, एक व्हाट इफ एनालिसिस का टूल यूज कर सकते हो। दैट इज, उस टूल का नेम क्या है? उस टूल का नेम है सिनेरियो। इस तरह के केस में हम सिनेरियो यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस एक यस प्रोग्राम है बेटा, जिसमें यस बेटा, ये किसकी आवाज थी? सर व्हाट इफ एनालिसिस एक प्रोग्राम है जिसमें सिनारियोज एक टूल है। व्हाट इफ एनालिसिस में एक्चुअली 3 टूल्स हैं, सिनेरियो, गोल सीकर एंड सोल्वर। इन्हीं 3 टूल्स को मिला के बोला जाता है व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, सिमिलरली ओके। समटाइम्स यू हैव ए गोल। कई बार हमारा एक गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू सेव ए सर्टेन अमाउंट विद इन नेक्स्ट 5 ईयर। मीन्स अगले 5 सालों में आप न्यू डिसाइड करके चलते हो, मेरे को 5 लाख रुपीज इकट्ठे करने हैं, सेविंग करनी है। ठीक है, हाउ मच शुड बी योर मंथ, आदित्य ग्रोवर, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है बेटा। हाउ मच शुड बी योर मंथली सेविंग इन्वेस्टमेंट सो एज टू रीच योर गोल। अब तुम ये डिसाइड करना चाहते हो कि उसके लिए पर मंथ मेरे को कितना सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स तुम एक गोल लेके चलते हो और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो डिसाइड करने के लिए हम एक और व्हाट इफ एनालिसिस का टूल ले सकते हैं। फॉर सच ए थिंग आल्सो ए फॉर्म ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस इज डन, दैट इज नोन एज गोल सीकर। उसको क्या बोलते हैं? गोल सीकर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, तुम गोल तो है तुम्हारे पास, बट उस गोल के तुम्हारे पास कई ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो तुमने ये कंसीडर किया था कि मैं 5 लाख करने हैं इकट्ठे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, पर मंथ मेरे को कितना सेविंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, तुम्हारे पास कई ऑप्शन है, 5 लाख इकट्ठे करने हैं। उसके लिए तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि तुम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, बैंक में थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दिया, या किसी शेयर में और इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे तुम्हारे पास इनकम आ रही है। ठीक है, या फिर किसी को इंटरेस्ट पे दे दिया। ठीक है, तो तुम ये डिसाइड करते हो कि 2 लाख तो मैं खुद सेविंग कर लूंगा, 3 लाख मैं वहां से कमा लूंगा, या फिर
2 लाख मैं खुद सेविंग कर लूंगा, 2 लाख अपने भाई से ले लूंगा, 1 लाख का ये काम शुरू करता हूँ, इससे कमा लूंगा। कई ऑप्शंस तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो जब कई ऑप्शंस हो तो हम एक और व्हाट इफ एनालिसिस का टूल यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सोल्वर। सिमिलरली इफ यू नीड टू मीट ए गोल, अगर तुम्हारे पास एक गोल है बट यू वांट टू कंसीडर मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन उसके लिए तुम मल्टीपल ऑप्शंस कंसीडर करना चाहते हो, then you can use another form of what if analysis that it is known as solver। तो हम दूसरा फॉर्म यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सोल्वर, ठीक है। तो इसके 3 सर एक मेन बार गोल टूल्स हैं। सी का रिपीट करते हैं। गोल सीख रिपीट कर दूं? गोल सीख तो सिंपली है बेटा, तुम्हारा एक गोल है कि 5 लाख तुमने इकट्ठा करना है, उसके लिए तुम ये डिसाइड करना चाहते हो नेक्स्ट 5 इयर्स में, तुम ये डिसाइड करके चल रहे हो कि मैंने 5 लाख रुपीज इकट्ठा कर लेना है अपने पास, ठीक है। तो उसके लिए तुम ये डिसाइड करना चाहते हो कि पर मंथ मेरी सेविंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का एक ऑप्शन जब हम लेके चल रहे हैं, जब हम सिर्फ सेविंग लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, गोल सीख, गोल सीकर। लेकिन अगर हम कई ऑप्शंस ओके। लेके चल रहे हैं कि 5 लाख इकट्ठा करने के लिए मैं 2 लाख अपने भाई से ले लूंगा, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कुछ बैंक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ, वहां से इंटरेस्ट ज्यादा आ जाएगा, या फिर किसी को मैं कुछ पैसे इंटरेस्ट पे दे देता हूँ, उससे इंटरेस्ट आ जाएगा, या फिर कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहां से कुछ इनकम आ जाएगी। इस तरह के कई ऑप्शंस तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, तो एक तीसरा टूल यूज करते हैं, दैट इज सोल्वर। मीन सोल्वर को यूं तुम मान सकते हो, ये गोल सीक का ही एक एडवांस्ड फीचर है। उसमें हम सिर्फ एक सिंगल कंडीशन लेके चलते हैं, इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इफ एनालिसिस के कौन कौन से टूल हो गए? ओपन ऑफिस कैल्क प्रोवाइड्स these tools for what if analysis। first is scenario, second is goal seek, and third is solver, ठीक है। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, इन सब को लेके चलेंगे। फर्स्ट इज सिनेरियो, ठीक है। सिनेरियो की मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ। ए सिनेरियो इज ए व्हाट इफ एनालिसिस टूल which help build a model wherein changes made in values are reflected in possible outcome which is based on some formula using these value। मतलब क्या है, सिनेरियो एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है जो हमारे को हेल्प करता है, उसकी हेल्प से हम एक मॉडल बना सकते हैं। उस मॉडल में क्या होगा, जो एक्सेल की शीट में हम सेल्स में चेंजिंग करेंगे, उसके उसका आउटकम पे, जो फॉर्मूला हमने उस शीट में यूज किया हुआ है, उसके आउटकम पे, उसके रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें शो करते हैं व्हाट इफ सिनेरियो। अब व्हाट इफ सिनेरियो को तुम्हें अच्छे से समझने के लिए पहले इसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ दक्ष दक्ष तो सिनेरियो को अच्छे से समझने के लिए पहले इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तब हमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। जैसे इसी प्रॉब्लम को हम ले लेते हैं, ये मैंने कैल्क ओपन कर लिया, कैल्क स्टार्ट किया, फाइल, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में, इसमें सिनेरियो के लिए हमें एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली मैंने पहले से ही क्रिएट किया हो, ठीक, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएशन में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये हमारा कुछ सेल्स के अंदर हमने वैल्यूज एंटर की हुई है, इसको हम एक एक करके कंसीडर करेंगे। पहले हम नीचे वाली वैल्यूज को हटा देते हैं, यहाँ से कट करके मैं नीचे वाली वैल्यूज को एक बार नीचे रख देता हूँ। ये देखो, पहले तो ऊपर इसकी एडिंग ले लेते हैं। एडिंग लेने के लिए 3 सेल्स में हेडिंग चाहिए मेरे को, या 4 सेल, चार चौथे सेल में भी मैं कुछ वैल्यूज लूंगा, तो 4 सेल के ऊपर हेडिंग लेनी है। तो चारों को पहले मर्ज कर दो। मर्ज के लिए ऊपर एक टूल बॉक्स में मर्ज बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दो। मर्ज का मतलब क्या है, ये चारों का एक सिंगल सेल बना देगा।
अब यहाँ पे एडिंग टाइप कर दो इम्पैक्ट या इफेक्ट इम्पैक्ट ऑन मंथली बजट। इसी तरह इसको सेंटर में ले लो वैल्यू को। इसी तरह सेकंड जो रो है इसमें भी 4 सेल्स को मर्ज कर दो। यहाँ पे लिख दो while purchasing a new car मीन्स। इसको करने के लिए, डार्क करने के लिए हम बोल्ड करते हैं ना? हाँ बोल्ड करते हैं बेटा। while purchasing a new car इसको भी सेंटर में कर दो। इसको बोल्ड करना है तो ऊपर बी बटन प्रेस कर दो। बड़ा करना चाहते हो तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। ठीक है। सर मर्ज के लिए बी बटन। मर्ज के लिए बेटा ये बटन आता है, यहाँ पे मर्ज बटन ही आता है, बी बटन नहीं होता। बी बटन तो बोल्ड के लिए होता है, डार्क करने के लिए। ये डार्क हो गया। सर किसके लिए होता है बी बटन? बोल्ड करने के लिए। बोल्ड मीन्स डार्क, डार्क करने के लिए। डार्क हो जाते हैं वो कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमारा ये लोन अमाउंट कितना है, 4 लाख। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मैं क्या मान के चल रहा हूँ, पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान लो मैं 36 इंस्टॉलमेंट्स में इसको चुका दूँ, मीन्स 3 ईयर्स में। ठीक है, 3 ईयर्स में चुका दूँ तो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी, मैं ये कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक कितना इंटरेस्ट ले रहा है, 12% ले रहा है। ठीक, तो इस पे मैं मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए कैल्क के अंदर एक फंक्शन होता है, दैट नेम ऑफ दैट फंक्शन इज पेमेंट। पेमेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएमटी। पीएमटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इक्वल पीएमटी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो। ब्रैकेट स्टार्ट करके सबसे पहले तो तुम्हें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, कहाँ पे, B7 सेल में स्टोर किया हुआ है, 12%। ठीक है, तो रेट यहाँ पे दे दो B7। 4 लाख। बट ये इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयरली। हमें इस फंक्शन में क्या देना होता है, मंथली इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो मंथली इंटरेस्ट रेट देना है तो इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12। इतना तो पता ही होगा सबको। यस, ये तो पता होगा। यस सर। ईयरली इंटरेस्ट को मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो ईयरली हमने स्टोर किया हुआ है B7 के अंदर, उसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, ये टाइप कर दिया पहले। तो मिस पीएमटी फंक्शन में हमें सबसे पहले देना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मैंने मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। फिर सेमी कोलन का यूज करके, सेमी कोलन कौन सा होता है, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो, पहले हम क्या यूज कर रहे थे, ये डबल डॉट वाला सिंबल यूज कर रहे थे जो ऊपर आता है, इसको बोलते हैं कोलन। अब एक जिसमें डॉट आती है और एक कोमा आता है, उसको क्या बोलते हैं, सेमी कोलन। तो तुम्हें यहाँ पे कौन सा साइन यूज करना है, सेमी कोलन, यानी कि विदाउट शिफ्ट क्या आएगा, ये सेमी कोलन प्रेस कर दो। सेमी कोलन प्रेस करके फिर तुम्हें बताना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी देना चाहते हो। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने कितनी ली हुई है, 36, जो हमने कहाँ पे टाइप की हुई है, B6 में। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ B6, फिर सेमी कोलन, फिर तुम्हें बताना है कि टोटल लोन कितना है, टोटल लोन हमारा कितना है, 4 लाख। वो कहाँ पे दिया हमने, B5 में, B5 पैरेंथेसिस क्लोज कर दो। इस फंक्शन में अब हमने क्या क्या चीज दी है, हमने 3 चीज दी है। एक तो पीएमटी, पहले तो फंक्शन इक्वल करके पीएमटी फंक्शन यूज करना है। फिर पहले बताना है हमें मंथली इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ टाइप किया हुआ है B7 में, पर ये ईयरली है तो इसलिए B7/12 कर दिया।
से फिर सेमीकोलन करके फिर हमने बताया कि हमें इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कितनी बनाई है। इंस्टॉलमेंट हमने B6 में स्टोर की हुई है 36, तो इंस्टॉलमेंट बता दी, ठीक है। फिर सेमीकोलन करके हमें बताना है कि लोन अमाउंट कितना है। लोन अमाउंट हमारा 4 लाख है, तो B5 कर दिया, ठीक है। अब इसको एंटर करो। जैसे ही एंटर करोगे इस तरह से एक वैल्यू आ जाएगी, माइनस में कुछ वैल्यूज आएगी, -13,285.72। माइनस क्या शो कर रहा है कि इस लोन को नल करने के लिए, जीरो करने के लिए, पूरा पे करने के लिए हमें पर मंथ इतनी पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये माइनस में ना आए, तो माइनस में ना आए तो इसके लिए एक और फंक्शन है। इस पूरे PMT फंक्शन को एक और फंक्शन में डाल दो, इक्वल ABS। ABS का मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, चाहे वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में। ABS फिर ब्रैकेट में ये PMT वाला फंक्शन, यानी कि बीच वाला PMT वाला फंक्शन क्या करेगा, वो तो हमारी इंस्टॉलमेंट निकाल देगा, और बाहर वाला ABS क्या करेगा, उसको फिर एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई 13,285 रुपीज, ये आ गई, ठीक है। अब दूसरा केस मानो, मैं सर कार मीन्स परचेज इतने कर रहा पे हूँ। यस बेटा करने निशा, पड़ेंगे कुछ कह रही हो क्या? सर? मतलब सर मतलब मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब उसको मतलब इतनी हर पे करनी मंथ पड़ेगी मेरे को कि हमारे इतना पास पे करना पड़ेगा उस लोन के लिए। जब मैं लोन ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, तो उसके लिए हर मंथ मेरे को इतना पे करना पड़ेगा, अगर मैं 36 इंस्टॉलमेंट बनाता हूँ, ठीक है। अब इसको सर मैं फिर इसमें सिनेरियोज का कहाँ यूज हुआ? क्या बेटा, तुम्हारी सिनेरियो का कहाँ यूज हुआ सर इसमें? सिनेरियो अभी नहीं यूज हुआ बेटा, सिनेरियो लास्ट में यूज होगा, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट किए। अब दूसरा केस मानो, गाड़ी पे आ जाओ। इसको मैं इस डाटा को भी कट कर लेता हूँ, ऊपर ले चलते हैं हम, कट करके यहाँ पे ले लिया। जो गाड़ी परचेज में कर रहा हूँ उसकी एवरेज कितनी है, 35 किलोमीटर पर लीटर कितने हो गए, 35। और मेरी एक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग कितनी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मैं गाड़ी परचेज कर लूँगा तो हर महीने मेरे को लगभग 1400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं हिसार जाने के लिए गाड़ी ले रहा हूँ कि मैं डेली हिसार जाया करूँगा, या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर मैं ट्रैवल करूँगा, ठीक है। और फ्यूल का प्राइस है 90 रुपीज़। फ्यूल का प्राइस कितना है, 90 रुपीज़। तो कोई मेरे को बता सकता है मैं इसमें मेरा मंथली एक्सपेंस कितना हो जाएगा, कैसे निकाल सकता हूँ? पर मंथ मेरे को 1400 किलोमीटर ट्रैवल करने हैं, मेरी गाड़ी की एवरेज है 35 किलोमीटर, और फ्यूल का प्राइस है 90 रुपीज़। तो तुम्हारे में से कोई भी मेरे को ये बता सकता है कि मेरे फ्यूल का मंथली एक्सपेंस कितना हो जाएगा? तो 1400 into 35 14 1400 meter 35 1400 into 35 1400 इंटू 35 49,000. 1400 by 35 into 90 यस वेरी गुड। कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं मैं, 1400। इसमें पहले तो मैं सर ये उसको 35 से डिवाइड कर देंगे। इसमें पहले तो मैं ये 35 से divide कर कैलकुलेट देंगे। करूंगा कि कितने लीटर पेट्रोल मेरा कंज्यूम हो जाएगा। उसके लिए मैं अपनी गाड़ी की एवरेज से इसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 लीटर में कितना चलती है वो 35 किलोमीटर, ठीक है। तो 1400 में कितना चलेगी, 1400 किलोमीटर कितने में चलेगी, वो उसके लिए मैं 35 से डिवाइड कर दूंगा। इट मीन्स मेरे को पता चल जाए इतने लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा, ठीक है। अब जितने भी लीटर आया उसको मैं फ्यूल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरा टोटल मंथली फ्यूल की कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि मंथली फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल पहले तो कितने किलोमीटर ट्रेवल करने हैं वो मैंने लिया हुआ है कहाँ पे, B9 में, B9 डिवाइडेड बाय एवरेज कितनी है वो मैंने लिया हुआ है B8 में।
इससे तो मेरे को पता चल गया कितने लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि स्टार कर दूंगा। स्टार प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। स्टार कर दूंगा 90 के साथ, यानी कि फ्यूल प्राइस के साथ जो मैंने स्टोर किया हुआ है तो B10। 3600 3600 रुपीज पर ये आ मंथ। गया 3600 ये आ गया। ठीक है, ये हमारा मंथली फ्यूल कॉस्ट आ गया। ठीक। अब इसके अलावा सपोज हमारे पास इंश्योरेंस भी करवाया हुआ मैंने। इंश्योरेंस मैंने सपोज 30 लाख का करवाया हुआ है या 20 लाख का करवाया हो, कुछ भी मान लो, ये 30 लाख मान लेते हैं। इंश्योरेंस की मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी ये कैलकुलेट करने के लिए भी एक्चुअली एक फार्मूला होता है, बट हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि जितने का भी इंश्योरेंस होता है लगभग उसका 1000th हमारी एक इंस्टॉलमेंट होती है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वैसे ही हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल जितना भी इंश्योरेंस है B11 में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1000। इसको 1000 से हम डिवाइड कर दें तो हमारी एक इंस्टॉलमेंट आ जाती है, तो 3000 आ गई। इसके अलावा हमारे कुछ सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टॉलमेंट बताना क्या होता है? यस, मतलब इंश्योरेंस और इंस्टॉलमेंट सर एक बार बेटा कार तुम्हारी इंश्योरेंस आवाज साफ कट के आ रही है, पता है क्या सर कह रही हो? इंश्योरेंस एंड इंस्टॉलमेंट में क्या डिफरेंस है, इनका बता दो क्या होता है। इंश्योरेंस तो बेटा हो सर गया, आप कार इंश्योरेंस क्या हाँ कार इंश्योरेंस या खुद का इंश्योरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस तो हो गया वो जो हमें कवरेज देता है, मतलब सेफ्टी देता है। कल को अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे हमने 30 लाख का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उसके हमें मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है सुबह 3000। ठीक है, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए, तो हमारी फैमिली को क्या हो जाएगा, वो 30 लाख रुपीज मिल जाएंगे। वो तो होता है इंश्योरेंस। ठीक, वो इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। ठीक, और इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है सर कि फिर ये हाँ कब तक मतलब कब तक देने पड़ते हैं रुपए? बेटा वो तो सर स्कीम्स कई होती है ना सर। अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उसमें अलग अलग चलता है बेटा। हर मंथ का भी होता है, 6 अगर वो मंथ का भी मरता होता नहीं है। है तो सर, हाँ, मरता नहीं है तो लास्ट में उसको जितने भी पैसे उसने दिए थे लगभग उतने वापस मिल जाते हैं, उसका रिस्क कवर हो जाता है। और सर उसने 30 लाख नहीं दिए, 30 लाख से कम दिए तो उसके कुछ इंटरेस्ट वगैरह कट के मिल जाते हैं। बाकी अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट को, इंश्योरेंस को बेटा डिस्कस करने के लिए नहीं ये टॉपिक कर रहे। ठीक है, तो इस तरह से इंश्योरेंस के मान लेते हैं इतने पे करने पड़ते हैं। इसी तरह मान लो उसके कुछ डोमेस्टिक एक्सपेंसेस भी हैं। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस घरेलू खर्चे हैं उसके, वो मान लेते हैं हम उसके हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, अब वो क्या करना चाहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इन सब का टोटल करना चाहता हूँ। तो सबका टोटल करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर, मतलब टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए मैं ये टोटल करना चाहता हूँ। इसके लिए इक्वल सम, किस किस का सम निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका सम निकाल दो। D2 टू D5 टू D12, फिर इसको पैरेंथेसिस सर में आपने क्लोज डोमेस्टिक एंटर कर दो, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक, यहाँ हमने 10,000 की बजाय क्या कर दिया, 1 लाख कर दिया, यहाँ इसको 10,000 कर देते हैं। तो हमारे टोटल मंथली एक्सपेंसेस कितने आ गए, 29,885। ये हमारे टोटल मंथली एक्सपेंसेस आ गए। ठीक, तो अब इस क्लास में तो आई थिंक कितना ही हो पाएगा। जो मेन टॉपिक है हमारा सिनेरियो, वो नेक्स्ट क्लास में ये होगा। ये चीजें तो तुम्हें कैलकुलेट करनी आ गई, लोन के इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए PM की, और इसी तरह पेट्रोल का कितना खर्च हुआ ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर टोटल कैसे कैलकुलेट करना है, मंथली एक्सपेंस ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। यस अब इस शीट को मैं सेव करके रख देता हूँ, बाकी का इसका प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। सर शाम को क्लास लोगे? शाम को क्लास लोगे? बेटा शाम को हरीश सर की एडजस्टमेंट है तुम्हारी, मेरा नहीं हो पाएगा। ओके कौन सर। सा सर की आपका तो पीरियड ओके आता है सर।
नहीं मेरा पीरियड नहीं है बेटा, हरीश सर की एडजस्टमेंट